खासकर भागवत महापुराण में। मित्रों, आप जो है याति महाराज का नाम सुना होगा। याति महाराज बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा थे। मित्रों, उन्हीं से ये परंपरा चली है। मैं आपको जो बता दूं कि यह जो है चंद्रवंश में याति महाराज आए थे। चंद्रवंशी जब सर्वप्रथम जो है यह इस जगत का निर्माण हुआ तो नारायण से ब्रह्मा की जो है ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से अत्रि से सोम यानी चंद्रमा, वहीं से यह जो है ये वंश चला है। ये सब चंद्रवंश है। तो चंद्रवंश में एक राजा हुए याति महाराज, और याति महाराज की शादी कैसे हुई इसकी भी मैं कथा सुनाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा यादवों का इतिहास। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि शुक्राचार्य जो है दैत्यों के असुरों के कुल गुरु थे, और जब देवता और असुरों से युद्ध होता था तो शुक्राचार्य जी के पास जो है मृत संजीवनी मंत्र था। जो कोई असुर जो है मरता था उसको जो है यह अपने मंत्र द्वारा शुक्राचार्य जी जीवित कर देते थे, और देवता जब मरते थे तो वह जो है उनको कोई जीवित नहीं करता था। तो बृहस्पति जो है वह देवताओं के गुरु थे। तो उनके एक लड़के थे, उनके तो 2 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का जो है कच्छ ने जो है सोचा कि वही मंत्र जो है वही विद्या जो है मैं भी शुक्राचार्य जी से सीख लूं। तो उसने जो है शुक्राचार्य जी के पास आए और कहे कि गुरुवर मुझे जो है मृत संजीवनी मंत्र मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने कुछ शर्त रखा था, और जो है उसको शर्त को आप पूरा कर देंगे तो जो है वह विद्या हम सिखा देंगे। तो मित्रों, वहां जब उनके घर जो है कच्छ आए थे शुक्राचार्य जी के घर, तो उनकी एक लड़की थी शुक्राचार्य जी की, जो है उसका नाम था देवयानी। तो देवयानी खाना वगैरह बनाती थी, और शुक्राचार्य यही कहते थे कि अगर शुक्राचार्य का यही शर्त था कि जो हमारी पुत्री को आप जो है प्रसन्न कर देंगे, खुश रखेंगे, तो मैं ये विद्या सिखा दूंगा। तो वही जो है सीखते थे, और जो है देवयानी और इनमें जो है काफी जो है हंसी मतलब प्रसन्न से रहते थे। और संजीव तो जब ये खुश रहने लगे, दोनों लड़की भी खुश रहती थी इनसे, तो शुक्राचार्य जी ने जो है कच्छ को जो है विद्या सिखा दिया। एक दिन की बात है, जब विद्या पूरा ग्रहण कर लिया कच्छ, तो उनकी जो लड़की थी शुक्राचार्य जी की देवयानी, उन्होंने कहा कि कच्छ तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि तुम भी ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मणी हूं। तो कच्छ ने मना कर दिया, कहा नहीं, आप जो है हमारे गुरु की पुत्री हैं, और गुरु की पुत्री ये जो है बहन होती है, और आपसे मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन देवयानी जो है जबरदस्ती करने लगी। इसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो है गुरु की पुत्री हैं। तो देवयानी ने क्रोधवश जो है कच्छ को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जो है यह विद्या समय आने पर भूल जाओगे। देवयानी ने इनको श्राप दे दिया। तब कच्छ ने भी श्राप दिया कि जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें कोई ब्राह्मण लड़के से तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ऋषि के घर ब्राह्मण के घर तुम्हारा विवाह नहीं होगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कच्छ ने भी श्राप देकर चला गया। एक दिन की बात है, असुरों की, भाई असुरों के यह कुल गुरु थे, और असुर की जो कन्या थी, राजकुमारी थी, वो और शुक्राचार्य जी की लड़की
देवयानी, और असुर असुर जो राजा था उसकी लड़की थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा तो ये, और वो स्नान करने के लिए एक जो है नदी में, सरोवर में ये लोग गए। वहां ये लोग स्नान कर रहे थे, वस्त्र जो है घाट पे रख दिए और स्नान कर रहे थे। जब ये लोग स्नान कर रही थी सारी लड़कियां, तो जो दैत्यों की पुत्री थी शर्मिष्ठा, उसने नहाने के बाद जल्दी जल्दी जो है शुक्राचार्य की लड़की जो देवयानी थी उनका वस्त्र पहन ली। जब उनका वस्त्र पहन ली और जब देवयानी निकली तो देखी कि हमारा वस्त्र तो है ही नहीं है। तो इन शर्मिष्ठा में और देवयानी में झगड़ा होने लगा। शर्मिष्ठा देवयानी कहती कि अरे तुम अपना औकात भूल गई हो, असुर होकर ब्राह्मण कन्या का तुम जो है वस्त्र पहन ली हो, अपने आप को ऊंच समझने लगी हो, जात में तुम नीच हो। तमाम बातें होने लगी। और ये भी तो राजकुमारी थी, इसने भी कहा कि हमारे ही पिता के बल पे तुम लोग पलते हो, खाते हो, हम ही सब कुछ देते हैं और हम ही को तुम जो है नीच बनाती हो। हमारे पिता कुछ न दे तो तुम्हारा एक दिन का भोजन भी नहीं चलेगा। यही सब बातें चलने लगी। तो इन दोनों में झगड़ा होने लगा और शर्मिष्ठा ने देवयानी को पानी में ढकेल कर और चली गई, कपड़ा वस्त्र सब लेकर चली गई। उसी मार्ग से याति महाराज आ रहे थे और याति महाराज का नजर देवयानी पे पड़ा, तो ये लज्जित हो गई, पानी में नंगी थी। याति महाराज हाथ पकड़ कर निकाले और अपना जो है, जो वह रुमाल अपने गर्दन में रखे थे उसको ओढ़ा दिए, और मन ही मन जो है देवयानी उनको पति मान ली। उसके बाद से जब वो अपने पिता के घर गई तो वो सारी बातें बताई कि पिताजी, वो आपको कहती है कि हम इन लोग के टुकड़े पे पलते हैं। तमाम बातें जो हुई थी उन्होंने सुनाई। और शुक्राचार्य जी को आप जानते ही, नाराज हो गए। दैत्यों के जो राजा थे दौड़ते हुए आए कि गुरुदेव क्षमा करिए, ये कह रहे थे हम श्राप दे देंगे, तुम्हारा कुल ही नाश हो जाएगा। चरणों में गिर गया, असुरों का राजा जो था चरणों में गिर गया, कहा कि हम अपने लड़की तरफ से क्षमा मांगते हैं, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, गलती हुआ है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी अगर लड़की क्षमा कर देगी तो इसे हम क्षमा कर देंगे। तो लड़की ने कहा एक शर्त पे हम क्षमा करेंगे, जहां भी हमारा शादी होगा ये हमारा दासी बन के जाएगी तब। ये तो बहुत कष्टदायक था असुरराज के लिए, लेकिन शर्मिष्ठा ने भी, असुरों की जो लड़की थी, वो तैयार हो गई कि हमारे वंश को ही नाश कर देंगे शुक्राचार्य। कही ठीक है। और याति महाराज से शुक्राचार्य जी ने विवाह कर दिया। सारी बात देवयानी बताई कि कच्छ ने ऐसा श्राप दिया था और इन्हीं को मैंने पति मान लिया। तो विवाह हुआ और याति महाराज देवयानी को लेकर चले गए। दासी के रूप में शर्मिष्ठा भी गई। और जब ये लोग रहने लगे तो इनके पुत्र हुए। देवयानी और याति महाराज के संयोग से पहला पुत्र हुए यदु, सबसे बड़े हुए। 5 पुत्र हुए थे इनके, लेकिन सबसे बड़े जो है, देवयानी से तो 3 ही हुए थे या 2 हुए थे, लेकिन सबसे बड़े पुत्र जो है यदु थे। और
जिस जगह दासी रहती थी वो भी तो भाई राजा की लड़की थी। एक दिन याति महाराज से कही, महाराज मेरा इसमें क्या दोष है, मेरा मैं जो है कुंवार हूँ, मैं जवान हूँ, हमारा जो है हर मंथ जो है बेकार जा रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गोद में भी एक पुत्र हो। याति महाराज उसके साथ भी रमण किए और उनसे भी पुत्र हुए। एक दिन की बात है, देवयानी जब गई तो देखी कि हमारे पति से इसका पुत्र जो है मिलता हुआ है, कहाँ से इसका पुत्र हो गया। सारी बात जानने के बाद वो रोती हुई जब जान गई